वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में बेसिकली हमने रिवाइज किया था ना कि रिलेशन होता क्या है। तो आज हम कुछ टाइप्स पढ़ेंगे रिलेशन की। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है। यहाँ पे आपको आप जितने भी हम टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो एक वर्डिंग यूज करेगा, रिलेशन आर इन ना ए, है ना। तो ये वर्ड यूज करेगा। तो देखिए बेसिकली होता क्या है, हम जो रिलेशन होता है वो किसी भी सेट ए से लेके बी सेट के लिए उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे जो सेट ले हमने ले रखा है ए, और उधर भी मैं वो सेम सेट ही ले लूँ ना ए, ठीक है। तो अब इस चीज को शो करने के लिए वो हमारे पास क्या बोलते हैं, इज अ रिलेशन। तो इसको वर्डिंग में कैसे लिखता है, रिलेशन ऑन सेट ए। या तो वो आपको ऐसे लिखेगा, इसका मतलब क्या है कि आपको ए से ए तक ही रिलेशन लेना है। या फिर आपका ऐसे भी लिख देगा, दैट इज अ रिलेशन इन सेट ए। तो इन दोनों का मतलब ये होता है कि अब आपने, जो हम ये दो अलग अलग ले रहे थे, तो अब जो भी रिलेशन होगा मेरे पास वो आपका एक रो से ही चलेगा। तो सभी टाइप्स में पढ़ते समय हमको ध्यान रखना है कि अब की बार जो हम रिलेशन लेंगे वो आपका कोई भी सबसेट हो सकता है ए क्रॉस ए का। ओके। अब यहीं से हमारे पास सबसे पहले दो रिलेशन डिफाइन हो जाती हैं, सबसे अच्छे वाले। देखिए, अब सबसे पहले हमारे को ये मालूम है कि जो फाई होता है वो हमेशा ही सबसेट होता है हर एक सेट का, डेट इज एक रो से एक का फाई भी एक सबसेट होगा। और दूसरी बात, ए क्रॉस ए जो सेट है हमारे पास वो भी आपका खुद का ही एक सबसेट होता है। जब हम ए से ए तक कोई भी रिलेशन डिफाइन करते हैं, अगर वो हमारे पास रिलेशन फाई आ जाए, कोई भी उसमें एलिमेंट ना हो, तो हम उसको बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। तब उस रिलेशन को हम बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। और अगर वो हमारे पास पूरा का पूरा आपका इसी सेट के इक्वल आ जाए, तो उस रिलेशन को हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये दो रिलेशन जो हैं आपके, आपने इनको एज इट इज दिमाग में रख लेना है। जब आपके पास रिलेशन में कोई भी एलिमेंट ना हो, दैट इज फाई हो, तो उसको बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। और जिसमें सारे के सारे ही आ जाएं, तो उसको बोलेंगे हम यूनिवर्सल रिलेशन। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूँ ना। तो ये बेसिक्स तो हमने ये सारा अपना पढ़ लिया। अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको आप समझते हैं, ओके, प्रॉपर वे से। अब सबसे पहले देखिए एम्प्टी रिलेशन। अ रिलेशन इन सेट इज कॉल्ड एन एम्प्टी इफ नो एलिमेंट। ये सिर्फ लिखने की लैंग्वेज है, हमें इसको नहीं रखना, हम अपनी लैंग्वेज में इसको याद रखेंगे। अब देखिए एक सेट ए दे रखा है, रिलेशन इन ए। रिलेशन इन ए का मतलब क्या है कि अब आपको ए से ए तक की रिलेशन लेना है। और रिलेशन किस तरह से डिफाइंड है कि ऐसे नंबर लीजिए ए माइनस बी जिनको माइनस करके सिक्स आ जाएगा। तो अब अगर आप ऐसे दो, अब मेरे को कोई नंबर बताइए ए सेट में से जिनकी इनको भी दो को माइनस करें और सिक्स आ जाए, है ना, आ ही नहीं सकता। क्योंकि अगर मैं यहाँ से वन उठाता हूँ, यहाँ से फाइव उठाता हूँ, तो डिफरेंस हमारे पास फोर आएगा मैक्सिमम, फोर से ज्यादा नहीं आ सकता। पर ये तो सिक्स कह रहा है ना। तो मतलब ये है कि ए में जो हमने ये रिलेशन डिफाइन किया, जो हमने ये रिलेशन डिफाइन किया, वो हमारे पास क्या हो गया, एक एम्प्टी सेट आ गया। और जब भी ये एम्प्टी सेट आएगा, तो मीन्स इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ और एम्प्टी रिलेशन और वॉइड रिलेशन। अब हम अगला करते हैं, डेट इज ये है हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन। तो अब देखिए ऐसा रिलेशन जब हम, वो खुद अपने आप के ही इक्वल हो जाए, है ना, तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे कि हमने एक सेट लिया ए, वन कोमा टू कोमा थ्री। ओके, आपने एक सेट लिया ए जिसमें एलिमेंट्स रखे वन कोमा टू कोमा थ्री। और अब रिलेशन किस तरह से डिफाइंड है, उसमें उसने एक रो से एक आने वाले सारे के सारे एलिमेंट्स रख दिए।
दैट इज ए क्रॉस ए के। जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे उसने रख दिए। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन इन ए। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास आ जाता है, दैट इज वो है हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन, है ना। आइडेंटिटी रिलेशन और आप जो हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन होता है तो उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, सेम। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है हमारे पास कि जो हमने एक ही एलिमेंट्स लिए हैं, है ना, तो यहाँ पे भी वही एलिमेंट आना चाहिए, यहाँ पे भी वही एलिमेंट आना चाहिए। जैसे अब मेरे पास कोई भी एक सेट ए है, तो इसमें मेरे को एक आइडेंटिटी रिलेशन है, तो आई डिनोट कर रहा है आपका आइडेंटिटी रिलेशन। तो इसमें आपने क्या रखना है, 1,1, 2,2 और 3,3। सिर्फ आपके पास ये तीन एलिमेंट्स ही होने चाहिए, तभी वो आपका आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा। अब मान लीजिए जैसे मैं एक रिलेशन ही डिफाइन कर देता हूँ यहाँ से। तो बट इसमें मैंने एक एडिशनल एलिमेंट डाल दिया, 1 और 2 का भी रिलेशन बिठा दिया, है ना। तब ये हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, और साथ ही में अगर मैं इसमें सिर्फ ये दो रख देता हूँ, 2,2 रख देते हैं सिर्फ, तभी भी ये हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बनने वाला। क्योंकि बाय डेफिनेशन इसमें अगर तीन एलिमेंट्स हैं तो इसमें आपको तीनों के तीनों का रिलेशन आना चाहिए, दैट इज 1, 1, 2, 2, 3, 3। ठीक है, और अगर इनसे ज्यादा कोई आएगा तो भी वो आपके पास आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होएगा, और इनसे जब भी एक बन कम आएगा तो भी नहीं, है ना। तो सारे के सारे आने चाहिए और कोई एक्स्ट्रा भी नहीं आना चाहिए। तो इसको हम बोलेंगे हमारा, बेसिकली ये क्या हो जाएगा, आपके पास एक आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। ओके, अब देखिए मैं एक क्वेश्चन करते हैं हम, एक छोटा सा। जैसे कि हमारे पास एक सेट है ए, और मैंने उस पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख दिए 1, 2, सिर्फ दो ही लिखते हैं। तो अगर मैं एक R1 इस तरह से रिलेशन डिफाइंड करूं कि A, B, इसमें रिलेशन के एलिमेंट्स हमारे पास किस तरह के होंगे, जब दो एलिमेंट्स को डिवाइड करके आपके पास 5 आ जाए, है ना। तो हमारे को क्लियरली दिख रहा है कि एम्प्टी रिलेशन होगा, क्योंकि दो ही एलिमेंट्स हैं, उनको डिवाइड करने पे हमारे पास 5 कभी भी नहीं आएगा, है ना। और अगर मैं R2 लिख लेता हूँ, एक ऐसा रिलेशन 1,1, 2,2। तो अगर सिर्फ इतना ही लिखा तो ये बना मेरे पास एक आइडेंटिटी रिलेशन। और अगर मैं ए क्रॉस ए लिख लेता हूँ, दैट इज इसमें 1,1 भी लिख लिया, 1,2 भी लिख लिया, 2,1 लिख लिया, और 2,2 भी लिख लिया, तब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक यूनिवर्सल रिलेशन। तो होप सो स्टूडेंट्स आप सभी को इन तीन रिलेशन की अच्छे से क्लैरिटी होगी होगी, है ना। तो अगले लेक्चर में हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, तो मिलते हैं अब हमारे अगले लेक्चर में।